32 अरब रुपया रोजाना और 42 बिलियन डॉलर सालाना की इनकम है। Had it been $100 billion, beggars would have been paid in a bloody 2 years. 2 साल में मुल्क का कर्जा उतार देंगे, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर दें। जापान जैसा मुल्क हम लोगों को इस बात पे ये सोच रहा है, इट इज कंसिडरिंग कि भाई इस मुल्क को बैन किया जाए। 2 हैं, एक बैगिंग एक्ट है 1979 का, एक 2004 का एक्ट है। उसके मुताबिक अगर कोई बच्चे, खवातीन या कोई ज़बरदस्ती भीख मंगवा रहा है तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं असद शाह। पेशावर बेकारी जो है अब हो जाएं होशियार। पेशावर बेकारियों के खिलाफ अदालत से, लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला, बड़ी जजमेंट जो है वो आई है। जो वकील हैं सिकंदर साहब, उन्होंने पेशावर बेकारियों के खिलाफ जो शाहराहों पे औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो है वो बाजारों में मांगते दिखाई देते हैं और बाद में करोड़ों रुपया लगा के जो है वो अपने इवेंट्स भी करते दिखाई देते हैं। जो हालिया दिनों में एक वीडियो भी मंजर आम पे आई थी कि बेकारियों ने जो अपनी किसी जाने वाली का जो है वो 40 करोड़ों रुपए लगा के किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज और बाहर ममालिक में भी जो है वो पाकिस्तानी बेकारियों की जो रेशो है काफ़ी ज़्यादा, जिससे मुल्क का नाम बदनाम होता है। ये दरख्वास्त में कहा गया। बेकारियों को तो कुछ नहीं हुआ, मुल्क को बहुत कुछ हो गया। बेकारियों को क्या होना है, मुल्क की बदनामी हो रही है, मुल्क की रसवाई हो रही है। हम प्रोडक्टिव चीज़ें बनाने की बजाय, प्रोडक्टिव लोग बनाने की बजाय, हम्बल सिटीज़न, प्रोडक्टिव सिटीज़न बनाने की बजाय हम इस दुनिया में अपना क्या इमेज दे रहे हैं। इस मुल्क में बड़े मैथमेटिशियंस हैं, बड़े प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पूरी दुनिया में जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। जबकि जिस तरह एक पूरे वाइट बोर्ड के ऊपर एक काला नुक्ता जो है वो अपना असर ज़्यादा छोड़ता है, इसी तरह जो पेशा असल में मोस्टली केसेस में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि दे गाइज आर नॉट बैगर्स, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू बैग, यानी उन्हें ज़बरदस्ती उनसे भीख मंगवाई जा रही है। फिर जो एस्टिमेट लगाया गया है वो ये है कि 32 अरब रुपया रोज़ाना और 42 बिलियन डॉलर सालाना की इनकम है। ठीक है, बेकारियों की इनकम बता रहे हैं क्या किसी अफसरान की बता रहे हैं आप? नहीं, ये डॉन में रिपोर्ट हुई है और ये बेकारी माफिया की इनकम बताई जा रही है। अब पाकिस्तान का कुल कर्जा कोई 100 बिलियन डॉलर या 150 बिलियन डॉलर है। मेरी अपनी 3 साल में कर्जा उतार सकते हैं सिर्फ बेकारी। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टैट्स कह रहे हैं। ठीक है, देखें, अगर डॉन आपको खबर दे रहा है कि जी 42 बिलियन डॉलर इज बीइंग अर्न्ड, 42 बिलियन डॉलर कमाए जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका टोटल कर्जा मेरी अपना जो लास्ट मैंने फिगर्स चेक किए थे दैट वाज $100 बिलियन। हैड इट बीन $100 बिलियन, बेगर्स वुड हैव बीन पेड इन अ ब्लडी 2 years। 2 साल में मुल्क का कर्जा उतार देंगे, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर दें। ये रेवेन्यू है भी मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। सिकंदर साहब, आपने ये भी कहा है कि बाहर के मुल्क भी जाके बेकारी मांगते हैं और पाकिस्तान की जो है वो बदनामी होती है। ये आपने क्या इस देखें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। ये एक ओवरऑल फैक्ट है। सऊदी अरब ने रिपोर्ट किए, उनकी एम्बेसीज ने रिपोर्ट की। आप देखें, जापान जैसा मुल्क हम लोगों को इस बात पे ये सोच रहा है, इट इज कंसिडरिंग कि भाई इस मुल्क को बैन किया जाए। इसी तरह ये कुछ लोग हैं, सब नहीं है, लेकिन इनकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो भाई बुरा तो मत करो ना। अदालत ने क्या कहा है आपकी दरख्वास्त पे? अदालत ने चाइल्ड ब्यूरो के जो चेयरमैन है उनको डायरेक्शन फरमाई है कि इस सजेशंस पे 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमल दरामद किया जाए, अदरवाइज इंशाल्लाह हम कॉन्टेम्प्ट में आएंगे। बेकारी हैं, ये भी टैक्स दिया करें, ऐसा भी कुछ है? क्योंकि पैसा बहुत है उनके पास। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह, मुझे क्या पता उनके पास क्या पैसा है क्या नहीं है। मैं तो रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आम आदमी तो टैक्स दे रहा ना, दे रहा है। एक आम आदमी जो इस मुल्क में हलाल की रोजी कमाने के लिए निकलता, जो इस मुल्क के तमाम कवानीन का पाबंद है, आपके पास क्या राइट बनता है इदारों के पास कि आप उसको डिफेम करें? अभी क्यों उन्होंने डिपोर्ट किया दुबई वालों ने, क्यों बैन लगाया? क्योंकि हम मांगते हैं जाके उधर, साथ औरतें मांगते हैं, बच्चे। देखिए, यही मेरी मांग रहे होते हैं। यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि एक आदमी जो हलाल का रोजगार कमाने जा रहा है वो भी किसी दूसरे बंदे की वजह से इफेक्ट हो रहा है। राणा सिकंदर साहब थे जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त जो दायर की है, सारी किस्सा इन्होंने बयान कर दिया है। बिल्कुल पाकिस्तानियों का जो इमेज है वो बाहर ममालिक में जो है वो खराब तो होता है। जब लोग यहाँ से वीज़ा लगवाकर सऊदीया या दीगर ममालिक में भीख मांगना शुरू कर देते हैं तो फिर वो ममालिक तमाम पाकिस्तानियों को एक ही नज़र से देखते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।